हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है किरा चौहान। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, घटना चक्र पर्यावरण पारिस्थितिकी चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, पार्ट 7 चल रहा है, लास्ट पार्ट है। ठीक है, जो हमारा चैप्टर है वो है हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन। चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो हमेशा की तरह पहले देख लेते हैं विषय सूची, जो कि है अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो 1 2 3 हम कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। बाकी के भी आप लोग चैप्टर देख सकते हैं। अभी जो है हम ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 का, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो से ये 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आती है अगर, तो वीडियो को लाइक करा करिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, घटना चक्र के बाकी सब्जेक्ट भी अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी सारे सब्जेक्ट जो है घटना चक्र की बुक के। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप यूपी स्पेशल पढ़ना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। चलो अब पहुंच जाते हैं जहां हम कर चुके थे उससे आगे। तो जाएंगे हम लोग पेज नंबर 97 पे। ठीक है, तो चलिए तो जो हमारा चैप्टर है अभी, जो हमारा पार्ट है वो है आपका जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत की कार्य योजना। भारत क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं भारत क्या कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि 2008 में क्या हुआ कि उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे यानी कि मनमोहन सिंह, तो उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना को जारी किया। ठीक है, 2008 में। अब 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का क्या शुभारंभ किया गया, और राष्ट्रीय कार्य योजना 8 राष्ट्रीय मिशन पर थी। ठीक है, मतलब अब ये समझ लीजिए कि 2008 वाले में कितने गोल या मिशन थे, 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब लिखा है कि भारत के नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत जो 8 राष्ट्रीय मिशन है ना, उसकी बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 8 के 8 आपको पता होना चाहिए। तो जो पहले नंबर, और हाँ ये सीक्वेंस में याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए, तो जो पहले नंबर पे है वो है नेशनल सोलर मिशन, यानी कि राष्ट्रीय सौर मिशन। दूसरे नंबर पे है आपका राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, राइट, यानी ऊर्जा बचत। यहाँ पे सौर मिशन, ऊर्जा बचत, मतलब नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, राइट। फिर इसके बाद है यहाँ पे थर्ड वाला राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, ठीक है, यानी कि सस्टेनेबल हैबिटेट से रिलेटेड। ओके, चौथे नंबर पे है राष्ट्रीय जल मिशन। ठीक है, 5th नंबर पे राष्ट्रीय हिमालय परिरक्षण मिशन, राइट, मतलब हिमालय से रिलेटेड 5वां। छठा हो गया आपका राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। ठीक है, ये हो गया हरित भारत से रिलेटेड। 7वां है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, तो ये हो गया कृषि से। 8वां हो गया राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति ज्ञान मिशन, राइट। तो चलिए, इतनी हो गई बात, राइट, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है सौर शक्ति वनीकरण अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, क्रमशः जलवायु सौर मिशन, राष्ट्रीय हिमालय परिप्रणाली परिरक्षण मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन में शामिल है। ठीक है, तो ये जो हमने अभी ये देखे, ये हमने अभी ऊपर पढ़े। कौन कौन से पढ़े, एक तो सौर मिशन, एक हिमालय से रिलेटेड, और एक हमने अभी ये देखा था। तो ये हो गया, सौर मिशन हो गया, और एक हमने कौन सा देखा अभी, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति, तो सॉरी सतत पर्यावास, सॉरी, तो हैबिटेट वाला ये रहा गाइस, ये रहा। ठीक है, चलिए, तो इसने ये बोला यहाँ पे कि जो ये सौर शक्ति वनीकरण अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, ये जो 3 अभी हमने मिशन देखे ना, उसमें शामिल है। ठीक है, जबकि जो आपका नाभिकीय शक्ति हो गया या आणविक ऊर्जा, उपरोक्त 8 मिशन में से किसी में भी शामिल है। अब ये क्या हुआ, कोई क्वेश्चन आया होगा, उसकी व्याख्या। चलिए, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत जो 8 मिशन में से एक मिशन राष्ट्रीय हरित भारत मिशन वनों के उस प्रभाव को स्वीकार करता है जिसका जलवायु परिवर्तन शमन, वन पर निर्भर समुदायों की खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण, आजीविका पर सुरक्षा के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने पर पड़ता है। ठीक है, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। 2015 में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है,
कि राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की द्वितीय बैठक में, ठीक है, 2015 राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन की बैठक हुई, सेकंड, मतलब इसकी जो राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद है उसकी बैठक हुई दूसरी। तो देश के 4 राज्य यानी कि मिजोरम, मणिपुर, केरल और झारखंड द्वारा क्या हुआ, प्रस्तावित संभावित योजनाएं और संचालनों की वार्षिक योजना को मंजूरी दी गई। ठीक है, 2015 राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन का हिसाब किताब है ये। अब देखिए 2015 को ही देखिए यहाँ पे, तो 2015 को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन को सौंपे गए अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के तहत भारत ने अनेक घोषणाएं की हैं। ठीक है, तो ये भारत की कार्य योजना के तहत ये INDCC के लक्ष्यों में वन एवं वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ाना। कहाँ पे कहा है इसने, भारत ने 2015 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन में, क्या वन एवं वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ाना, प्रदूषण को कम करने के लिए, प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, वो सब, फिर है ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना। ये सारी बातें भारत ने कही हैं। ठीक है, कि हम ये करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा है भारत के INDC, देखिए क्या क्या कहा है भारत ने। अब देखिए इनने कहा कि वर्ष 2030 तक क्या होगा, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित, गैर जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन क्या होता है गाइस, पेट्रोल डीजल जो हम देख रहे हैं। ठीक है, इसने कहा इसको हटाकर, मतलब इसके अलावा, तो गैर हो गया, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित 40% संचित विद्युत संस्थापित क्षमता प्राप्त करना। मतलब इसने कहा कि 40% हम क्या है, स्वच्छ ऊर्जा, मतलब वो वाली करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा का हिसाब किताब रखेंगे विद्युत के लिए। ठीक है, तो दूसरा इसने क्या बोला, एक बोला कि जो सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जनों की तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक जो है इसे 33 से 35% क्या करना है, कम करना है। 2005 की तुलना में 2030 में इतना कम करना है, 33 से 35% तक। क्या, सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन की तीव्रता को इसे कम करना है, भारत ने कहा। अच्छा, और क्या बोला, तो और इनने कहा कि जो है अतिरिक्त वन वृक्षारोपण के माध्यम से वर्ष 2030 तक 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन कार्बन सिंक का निर्माण करना है। कार्बन सिंक क्या होता है गाइस, जो वो होता है ना, वृक्ष होते हैं, ये कार्बन सिंक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो जितने अधिक आप वृक्ष लगाएंगे, कार्बन सिंक यानी कार्बन को अपने आप में सोख लेना, ये कह लीजिए आप सिंपल भाषा में। तो मतलब ये कार्बन को अपने अंदर सोखने का काम कर रहा है ये वृक्ष, तो ये कार्बन सिंक हो गया। ठीक है, तो इसने कहा कि भैया हमने क्या कहा है कि 2030 तक इतने बिलियन टन कार्बन सिंक का निर्माण करना। कैसे करेंगे आप इतना, वन वृक्षारोपण से, ये सब। ठीक है, अब देखिए और क्या कहा, आर्थिक समृद्धि हेतु क्या है, जलवायु अनुकूलन व स्वच्छतर मार्ग का अनुसरण करना। ठीक है, अब गाइस देखिए जो मुझे लगता है कि याद रखना है उस पर मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, और जो मुझे लगता है अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, वो मैं स्किप कर देती, आगे बढ़ जाऊँ क्योंकि इस पर ध्यान कम दो। ध्यान है कि वर्तमान समय में क्या है, वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशनों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, 32। तो ये नंबर याद रख लेना। अल्जीरिया हो गया, ब्राज़ील, केन्या में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित है, जबकि भारत में अभी तक नहीं है। मतलब ये पूरे विश्व में अभी तक 32 है। इसने कहा कि कहाँ कहाँ है, ये भी कोई क्वेश्चन होगा, उसका आंसर है। हाँ, एक चीज़ और, कहीं अगर मैं कुछ छोड़ ही समझ ली, वो IAS लेवल का है, तो आप PCS के अगर हैं तो आप नहीं भी करेंगे चलेगा। इसने कहा भारत में नहीं है। ठीक है, अब इसने कहा कि 2011 में हिमाचल प्रदेश विश्व बैंक के बीच हुई उत्सर्जन ह्रास कार्य समझौते पर हस्ताक्षर हिमाचल प्रदेश के सहायक मुख्य सचिव श्री सुदरिप्तो रॉय और विश्व बैंक के उप राज्य निदेशक यानी कि श्री हुबर्ट नोव जॉस्टेन ने की थी। तो गाइस ये कहानी है कुछ 2011 की, तो ये भी आपके लिए इस वक्त इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी। ध्यान है कि झारखंड राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया। ठीक है, क्या स्थापित किया गया, राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र। अच्छा, जलवायु परिवर्तन पर राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करता है कौन, ये जो है ना, ये
UNDP जलवायु परिवर्तन पर राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करता है और इसके मुख्य कार्य क्या है? विभिन्न हितधारकों के प्रयोग हेतु जलवायु परिवर्तन संबंधी ज्ञान सामग्री का निर्माण करना। एक, जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं पर कार्य कर रहे अन्य संगठनों के साथ नेटवर्क बनाना। ठीक है। जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी अधिकारियों के क्षमता विकास में सहायता। ठीक है। अब जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना 2013-14 में प्रकाशित हुई। उद्देश्य पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करते हुए गरीबी उन्मूलन, रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य प्राप्त करना। मतलब आप पर्यावरण को भी देखो, गरीबी खत्म करने की बात करो और रोजगार की भी बात करो। फिर कार्य योजना विकसित करने की प्रक्रिया की शुरुआत UNDP की सहायता से 2011 में की गई। ठीक है। चलिए, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार क्या हुआ कि पर्यावरण संवेदनशीलता के मामले में सरायकेला खारसवा जिले शीर्ष पर हैं। ठीक है। कहानी चली है झारखंड की, तो अगर आप यूपी के हैं इस चीज़ को नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। इसका स्कोर और नहीं, ये होगा करंट का क्वेश्चन, 2014 में कभी आया होगा, तो ये अगर करंट का है तो ये नहीं भी पढ़ेंगे तो और चलेगा। इसका स्कोर 2014 में क्या था, हमें आज से क्या लेना देना, लेकिन पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है तो है 0.78। इसकी सुभेद्यता को दर्शाता है। ठीक है। मापन -1 से कितना होता है, +1, यानी -1 फिर 0 फिर +1। ठीक है। इतना है के पैमाने पर किया जाता है, क्रमशः कम से अधिक सुभेद्यता दर्शाता है। ठीक है। अब 2018 में आ जाओ, तो वहाँ तत्कालीन पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने चांदनी चौक दिल्ली में एक क्या है, अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान प्रणाली यानी कि सफ़र का अनावरण किया। तो ये थोड़ा याद कर लो, भले ही 2018 का है। तो दिल्ली के चांदनी चौक में क्या लगा है, सफ़र। ओके। तो सफ़र की जो फुल फॉर्म भी लिखी है, यहाँ पे लिखा है सिस्टम ऑफ क्वालिटी एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये हो गई सफ़र की फुल फॉर्म, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट सी बात है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई, तो इसने कहा 2008 में हुई थी। ठीक है। और इसमें क्या करा था, ये जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के 8 मिशन में नहीं है। तो देखिए, सौर शक्ति हमने पढ़ा था, अवशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, वनारोपण, और यहाँ हो गया आणविक ऊर्जा। इसमें कौन सा नहीं है, आणविक ऊर्जा नहीं है। सिंपल सा है क्वेश्चन। तो देखिए 2008 में क्या हुआ था, जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ। ठीक है। इसमें क्या था, 8 राष्ट्रीय मिशन थे और इसमें से कौन सा शामिल नहीं है, वो है आणविक ऊर्जा। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना, वही रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, 2008 की बात है ये। ठीक है। तो देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 को लोकार्पित हुई, राइट। और इसका जो उद्देश्य था क्या था, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते जो दुष्प्रभाव है ना उसको कम करना। अब जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा था, कृषि खाद्य सुरक्षा को खतरा, और साथ ही समुद्री जल स्तर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ रही थी तीव्र गति से, और जो प्रजातियाँ उसका हो रहा था विलोपन, लुप्त हो रही थी। वेक्टर जनित जो बीमारियाँ हैं उसकी घटनाएं बढ़ रही थी। ठीक है। अब एक बात समझिए, ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ये है थोड़ा सा नया, जो हम पढ़ के नहीं आए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। कुछ नया मिला आपको पढ़ने के लिए। राष्ट्रीय हरित मिशन की अगर हम बात करें तो भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। तो देखिए क्वेश्चन है झारखंड PCS का, आंसर हो गया झारखंड। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए अगर आप उस स्टेट के नहीं हैं, बहुत मुश्किल से आएंगे, नहीं आएंगे। तो इसमें लिखा है राष्ट्रीय जल परिवर्तन कार्य योजना के तहत 8 मिशन में से एक जो मिशन है यानी कि राष्ट्रीय हरित भारत मिशन वनों के उस प्रभाव को स्वीकार करता है जिसका जलवायु परिवर्तन समन, वन पर निर्भर समुदाय की खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण, आजीविका पर सुरक्षा के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने पर पड़ता है, राइट। 2015 में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की द्वितीय बैठक में देश के 4 राज्य यानी कि मिजोरम, मणिपुर, केरल और
झारखंड 2015 का देखिए इसने कहा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, तो ये आया 2016, यानी कि ये करंट का क्वेश्चन है। नहीं करेंगे चलेगा, क्योंकि करंट में तो हमेशा नया नया आता है, राइट। तो इसमें इसके द्वारा मतलब इन 4 जो राज्य हैं उनके द्वारा प्रस्तावित संभावित योजनाएं और संचालनों की वार्षिक योजना को मंजूरी दी गई, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशन में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर आप खुद बता सकते हैं, सिंपल सा है, नाभिकीय शक्ति, राइट। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ जो लिखा है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के 8 जो राष्ट्रीय मिशन है उसमें कौन कौन से हैं? सौर शक्ति है, वनीकरण, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन क्रमशः, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय हिमालय परिप्रणाली परिरक्षण मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन में शामिल है। नाभिकीय शक्ति की अगर बात करें तो इसमें नहीं है, ठीक है। तो किसके सहयोग से झारखंड, क्वेश्चन है झारखंड का 2016 का, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर रहा, पता किसके हेल्प से कर रहा है? तो आंसर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य UNDP, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा अगर आप यूपी के हैं या आप बिहार के, कोई नहीं पूछ रहा। तो झारखंड द्वारा, तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो पूरा पैराग्राफ है ये हो रहा है रिपीट, राइट। तो इसे आप एक बार खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बार बार एक चीज़ करके टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो देखिए ये भी झारखंड का क्वेश्चन 2016 में हुआ, ठीक है। क्वेश्चन आया 2016 में, तो ये किस वर्ष प्रकाशित हुई? 2013-14 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। ये अगर आप झारखंड के नहीं हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। उद्देश्य पर्यावरण धारणीयता सुनिश्चित करने, गरीबी उन्मूलन, रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य कार्य योजना विकसित करने की प्रक्रिया की शुरुआत UNDP की सहायता से 2011 में हुई, ठीक है। अच्छा, तो अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है, ठीक है। तो ये कभी कभी समाचार की बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कब आया है? 2016 का क्वेश्चन, IAS का क्वेश्चन, और कहानी भी 2016 की होगी गाइस। अच्छा, तो यहाँ जो हमारा आंसर है वो हम देख लेते डायरेक्ट। तो इसने लिखा जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना है ये, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। इसमें लिखा है अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन को सौंपे गए अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान INDC के तहत भारत ने अनेक घोषणाएं की हैं। अच्छा, तो भारत की कार्य योजना के तहत INDCC के लक्ष्यों में वन, वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ाना, प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। अब फिर आया झारखंड का क्वेश्चन है। तो गाइस इस पूरे के पूरे चैप्टर में झारखंड छाया हुआ है। तो झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट के अनुसार 2014 की कहानी बता रही। सबसे संवेदनशील जिला, ये आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, ठीक है। झारखंड के तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है। और 2014 की रिपोर्ट है, तो अब नई नई रिपोर्ट आ जाती हैं, ठीक है। तो ये नहीं पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा है, बेकार है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, इसमें बाकी चीज़ देख लेते हैं। तो इसने कहा कि मापन जो है इसका हम -1 से लेकर +1 के पैमाने तक करते हैं। कम से अधिक शुभेद्यता दर्शाता है, ठीक है, क्रमशः। अच्छा, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमान पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया? तो देखिए अब आप इतना सा पढ़ लेंगे, सीमित सी बात है, 4 ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ भारत में नहीं किया गया, अल्जीरिया, केन्या, ब्राज़ील में किया गया। हालांकि इसमें ऑप्शंस दूसरे भी हो सकते हैं, तो ये पढ़ना बेकार ही है। वर्तमान समय में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन की संख्या कितनी है? 32। तो आपको 32 या तो पता होनी चाहिए। और देखिए दूसरी बात करते हैं, ठीक है। तो 32 पता होनी चाहिए। तो अल्जीरिया, ब्राज़ील, केन्या में है, भारत में नहीं है। इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास कार्य समझौते के बारे में सही नहीं है? पहला इसमें लिखा है समझौते पर हस्ताक्षर विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा किया गया था। चलिए एक बात हो गई, तो जो कि गलत है, भारत सरकार के साथ नहीं हुआ था। अब इसने कहा कि समझौता जो है 10 वर्ष के लिए लागू हुआ, ठीक है। समझौता हिमाचल प्रदेश की एक क्या है परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट
सुनिश्चित करने के लिए है। ठीक है, ओके। समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगी। तो गाइस आइए इसकी व्याख्या थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िए। तो इसमें जो गलत है बस इसमें वही, ओहो, इसमें व्याख्या कुछ नहीं, बस क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में इसमें बहुत सारे पॉइंट्स देती है जो आपको पता होने चाहिए। 2011 में हिमाचल प्रदेश और विश्व बैंक के बीच हुआ था, ना कि भारत सरकार के। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब लिखा है कि निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? हिमानी का पिघलना, ओके, फिर है समुद्रीय तल में उत्थान, ओके, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, और ग्लोबली तापमान में वृद्धि। तो गाइस आंसर आप बहुत आसान आंसर है। जब आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ रिलेट करती हैं, तो आंसर आपका बहुत ही आसान है, सभी चारों। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं। अब इसमें इसने कहा कि जो वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग है ना, उसके लिए जो महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैसेस हैं वो हो गई, जैसे आपका जलवाष्प बहुत ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, CFC हो गया, यहाँ मीथेन हो गया CH4, राइट। अब लिखा है इसमें से ये जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा गलत है? ठीक है, तो इसने कहा कि जो पहला जो है जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ। ठीक है, सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन उसमें एजेंडा 21 की बात हुई थी, बिल्कुल सही है। फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 कब होता है? देखिए शिखर सम्मेलन जो पहला वाला होता है वो 1992 में होता है, अगर इसमें +5 कर दें तो 1997 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1997 बिल्कुल सही। कार्बन व्यापार की अगर बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है, वो गलत है, ये ओजोन के लिए था। चलिए आइए बात करें। तो इसने कहा कार्बन व्यापार जो है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, ना कि मॉन्ट्रियल से। ठीक है, और इसमें लिखा है 2018 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सफ़र की अभी हमने फुल फॉर्म देखी थी का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो सफ़र वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है एक। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया? तो ये हुए थे डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए क्या हुआ था 2018 में, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री थे यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में क्या लगाया था? सफ़र, यानी कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये जो है इसका अनावरण किया था, कहाँ पे किया था? चांदनी चौक दिल्ली में। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो है ना हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, और चैप्टर क्या खत्म हो जाता है? चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाता है। अब हम चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे, ओजोन परत क्षरण से बात करेंगे। तो गाइस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।